नेक्स्ट ग्राफ है सेकेंट एक्स का। तो फंक्शन हो गया हमारा सेकेंट एक्स की ये वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो अब देखिए 0 पे अगर हम प्लॉट करें, 0 पे है सेकेंट एक्स की 1, तो 0 डिग्री पे हम ये पॉइंट ले सकते हैं 1। उसके बाद अगर 2/√3 की बात करें, 2/√3 जो है वो वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर 2 है और नीचे क्या है 1.73। तो ऊपर अगर वाली वैल्यू यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर से बड़ी हो तो वो वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो मतलब ग्राफ जो है 1 से ऊपर की तरफ जाएगा। और उसके बाद √2 हो गया आपका 1.73। देन 60 डिग्री पे ये 2 आ रही है, तो फॉर एग्जांपल ये हम 30 डिग्री ले लें, ये 60 डिग्री, फिर ये 90 है, तो 60 पे आ रही है ये 2, तो 1 से हम 2 को कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से बढ़ रही है। और सिमिलरली फिर जो है 90 डिग्री पे ये भी जो है इन्फिनिटी चली जाएगी, बिकॉज सेकेंट एक्स जो होता है, सेकेंट एक्स होता है 1/cos की वैल्यू होती है a, तो 1/a होता है। तो यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री में देखें तो a की वैल्यू क्या है, डिक्रीज होती जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है, कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये 1/0 जो है वो आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो 90 पे ये वैल्यू जो है, और यहाँ हम देख रहे हैं वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी, ये वैल्यू इंक्रीज होती हुई पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। उसके बाद π/2 से पाई की अगर बात करें तो देखिए सेकेंट एक्स में π/2 से पाई पे -1 आ रहा है, ठीक है। तो पाई पे -1 आ रहा है, पाई पे हम ले सकते हैं ये वैल्यू -1, ठीक है। और π/2 पे है आपका इन्फिनिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ग्राफ है वो यहाँ देखिए वैल्यू नेगेटिव, वो इन्फिनिटी पे चली गई थी, पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी एक ही पॉइंट होता है। तो जैसे हमने 10 के ग्राफ बनाए थे, सेम उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी से जाके ये वैल्यू ऐसे नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 तक आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसा जो है ये क्यों हुआ, क्योंकि देखिए इस इंटरवल में जो a की वैल्यू है वो नेगेटिव है, ठीक है, और इसमें आता है 1/a। तो a की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 है, सॉरी यहाँ पर देखें तो 0 है, और 0 से ये वैल्यू इधर आते 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 बढ़ती जाएगी। तो नीचे वाली वैल्यू 0 तो मतलब इनफाइनाइट हो गया, और उसके बाद ये डिक्रीज होती होती आ रही है, ये जब यहाँ पर पहुँचते हुए 1 हो जाएगी, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है। लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू एक्चुअल में x एक्सिस नेगेटिव पे है, तो इस इंटरवल की हम बात करें तो यहाँ पर सेकेंट एक्स जो है वो 1/-a है इस वाले में, और ये वाला जो था उधर वाले का था, तो 1/-a यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए हर वैल्यू पर, फॉर एग्जांपल जैसे कि 90 + 60 डिग्री हम जो देखेंगे, तो 90 + 60 पे क्या होगी, ये वैल्यू -2 होगी, ठीक है। तो -2 होगी, उसके बाद जो है यहाँ -1 आ जाएगी ना। आगे पाई से 3/2 देखें तो -1 से ये वापस इनफाइनाइट जा रही है। अब इनफाइनाइट हमें नहीं पता ये ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है, तो उसके बाद वाली वैल्यूज से देखते हैं। पाई से 3/2 जो a की वैल्यू है वो यहाँ भी नेगेटिव है, तो मतलब इस पोर्शन में भी ये वैल्यू 1/-a है। और देखिए a की वैल्यू आपको पता है, अब जैसे हम ये देखें कि भाई नेगेटिव तो इसके ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, तो अगर हम देखें तो a की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगी, <1 होगी। <1 क्यों? क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, तो रेडियस से बाहर थोड़ी ना ये वैल्यू हो सकती है, ठीक है। a की वैल्यू देखिए ये है, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस, तो जैसे जैसे ये पॉइंट उधर जाता जाएगा 270 डिग्री तक पहुँचता जाएगा, ये पॉइंट आपका वापस 0 पे चला जाएगा, यानी कि ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है a की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और a की वैल्यू जब तक 1 से छोटी नहीं होगी तब तक जो है ये सेकेंट एक्स जो है बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है 1 से छोटी होती जाएगी, और 1 से छोटी वैल्यू में जो हमारी सेकेंट एक्स की वैल्यू बनेगी, फॉर एग्जांपल हम 1 से छोटा जैसे कि मान लेते हैं a को 0.5, वो होगी किसी ना किसी वैल्यू पे, जैसे कि हम ये यहाँ पर 1 है तो यहाँ मान लेते हैं ये जो है 0.5 होगी इस पॉइंट पर।
तो अगर मैं यहाँ पर 1 बाय माइनस 0.5 डालूँ तो माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, और 1 बाय 0.5 कितना होता है, -2। तो ये तो डिक्रीज होगी, मतलब नेगेटिवली तो बढ़ेगी, तो ये जाएगी -π/2 पे, हाफ एंगल तक, यानी कि पाई और 3π/2 के बीच में 45 डिग्री पे ये जो है 2 पे चली जाएगी, सॉरी 60 डिग्री पे, उसके 90 + 60 पे। उसके बाद ये नीचे नीचे जाएंगे हम, ये वापस नेगेटिव इन्फिनिटी पे चलेगी, ठीक है। नाउ 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π देखें, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो सीकेंट एक्स है वो क्या होगा, 1/a, पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ए की वैल्यू जो है मैक्सिमम हो सकती है 1 तक, तो 1/a मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो ए की जो है वो 1 है, और वो किस पर है, 0 पे, मतलब 2π पे। तो 2π पर जाते जाते वैल्यू हो जाएगी 1, और उससे पहले की अगर हम बात करें तो ए की वैल्यू 1 से छोटी है, तो ए की वैल्यू अगर 1 से छोटी होगी तो 1/a जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। जितनी ज़्यादा ए की वैल्यू छोटी होगी उतना ही ज़्यादा सीकेंट एक्स यानी कि 1/a की वैल्यू बड़ी होगी। तो ये मिनिमम होगा इस पे 3π/2 पे, ए की वैल्यू मिनिमम है 0, जैसे जैसे 0 पे तो इन्फाइनाइट है, और जैसे जैसे इधर आती जाएगी तो ये वैल्यू, ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी बट सीकेंट एक्स की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये इन्फिनिटी से और ये वैल्यू कम होती 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 1 तक आएगी मैक्सिमम, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है तो 1/1 1 हो सकता है, ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरह से आया, और आगे अगर जाना होता तो ये वापस ऐसे यू टर्न ले जाता है जिस तरह से ये हुआ है। नाउ यहाँ पर बात करें नेगेटिव में, तो सीकेंट -x की बात करें तो ये होता है 1/cos -x, और cos -x तो cos x ही होता है, 1/cos x, ये हो गया आपका सीकेंट x। तो सीकेंट नेगेटिव पे वही वैल्यू होती है जो सीकेंट पॉजिटिव पे होती है, तो मतलब 0 से π/2 जो वैल्यू थी वही सेम 0 से -π/2 होगी, तो सेम 0 से -π/2 भी सेम यही वैल्यू बन जाएंगी। ये जो है ग्राफ आपका -π/2 तक इन्फिनिटी पे चला जाएगा। उसके बाद देखें कि सीकेंट पाई पे, अगर -π पे वैल्यू निकालनी है तो -π पे वो होगी जो पाई पर है, ठीक है। तो पाई पर क्या है, -1, तो सेम यहाँ -1 आ जाएगा, और ये -π से π/2, -π/2 अगर देखें तो π/2 से -π तक जो था सेम ये हो जाएगा। सिमिलरली उधर वैल्यू ये हो जाएगी, और 3π/2 से 2π तक जो था -3π/2 से -2π तक वही रहेगा, मतलब 3π/2 पे ये थी इनफाइनाइट और 2π पे 1 आ गई थी, तो -2π पे भी ये क्या होगा, 1 आ जाएगी, कहाँ से, इनफाइनाइट से। तो ये जो है सीकेंट एक्स का ग्राफ है। अब अगर आप इसको देखो कोस वाले ग्राफ से कंपेयर करो, तो देखिए जो कोस का ग्राफ होता है, यहाँ पर देखिए cos 0 जो है 1 होता है, 0 पे 1 है, उसके बाद ये 0 से यहाँ आता है π/2 पे जो है cos की वैल्यू 0 होती है, उसके बाद पाई पे ये ग्राफ यहाँ जाता है -1 तक, फिर ये 3π/2 पे वापस 0, 2π पे 1, ठीक है। इधर देखें तो ये -π/2 पे वापस 0, यहाँ -1, यहाँ 0 और यहाँ 1। तो ये होता है कॉस का ग्राफ। अब अगर आप देखो कोस का ग्राफ जैसे -π/2 से π/2 तक -0 जो है 0 वैल्यू आई है, 0 से 1 जाकर और वापस 0 आ गई, ठीक है। जो सीकेंट का ग्राफ है वो बिल्कुल इसका उल्टा है। 1, अब जैसे वैल्यू भी होती है ना, सीकेंट का फॉर्मूला होता है 1/cos, यहाँ पे हमने यूज़ भी किया सीकेंट का फॉर्मूला 1/cos, तो 0 का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट। इसलिए यहाँ पर जैसे ये -π/2 पे cos की वैल्यू 0 थी तो इसकी इनफाइनाइट है, यहाँ पर इसकी 0 थी, ये इनफाइनाइट है, और 1 का उल्टा तो 1 होता है, तो इस तरह से यहाँ इसका ग्राफ ऐसे उल्टा हो गया है, ठीक है। लेकिन इनकी रेंज सिर्फ 0 से 1 तक की थी, यहाँ पर 0 से ये इनफाइनाइट तक चला गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉस का उल्टा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके डोमेन और रेंज की। तो डोमेन मतलब x की वैल्यू, x जो है कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जिन पे नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो सीकेंट x नॉट डिफाइंड किस पे आ रहा है, 90 पे, 270 पे, मतलब यहाँ पर π/2 फिर 3π/2, तो π/2 के मल्टीपल पर आ रहा है। तो x शुड नॉट बी इक्वल टू
π/2 और ऑड मल्टीपल्स हैं, जैसे कि 1 है, फिर 3π/2 है, फिर 5π/2 है। तो सेम जैसे हमने 10 में लिया था, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो 10 में भी सेम इन्फिनिटी उन्हीं पोजीशन पर है जिन पे सेकेंड पे है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2n + 1 इंटू π/2 और n जो है कैन बी एनी इंटीजर। ठीक है, अब बात करें रेंज की, तो रेंज यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए रेंज में कोई भी वैल्यू है, लेकिन -1 से लेकर 1 तक सीकेंट में कोई भी वैल्यू नहीं है। वो अभी हमने कॉस का बनाया डॉटेड ग्राफ, तो कॉस में ऑक्युपाइड है, लेकिन सीकेंट में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो मतलब -1 से 1 तक नहीं है। तो नंबर लाइन पे देखें तो नंबर लाइन क्या होती है, -∞ से +∞ होती है। बीच में जो है जैसे 0 आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि -1 से 0 के बीच में सीकेंट की वैल्यू नहीं है। तो कहाँ कहाँ है, -∞ से -1 और 1 से ∞। तो हम लिखेंगे -∞ से 1 और 1 से ∞। और इनको हमने इंटरवल वाली फॉर्म में शो करना है। तो इंटरवल वाली फॉर्म में -∞ पे तो स्मॉल ब्रैकेट आती है क्योंकि ये इंक्लूड नहीं होता, लेकिन 1 तो वैल्यू आई है ना हमारी, तो 1 आई है तो इस पे होगी क्लोज ब्रैकेट, और 1 पे यहाँ क्लोज ब्रैकेट और इस पे स्मॉल ब्रैकेट, और इन दोनों का जो टोटल है वो रेंज बन रहा है। तो हम इन दोनों का यूनियन शो कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी रेंज। ठीक है, ये था सेकेंड का ग्राफ।